हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आरडब्ल्यूए के पास इस नोटिफिकेशन पे अच्छी बात यह है कि 2024 वाले रिजल्ट्स हमारे पास हैं। पहले जब हम इसका नोटिफिकेशन करते थे तो उस टाइम पे हमारे पास रिजल्ट बताने को नहीं होते थे, लेकिन हमारे पास एसडीएम भी है, हमारे पास जो आप पोस्ट सोचते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, जो आप सोचते हैं तो तहसीलदार, ये सारी नायब तहसीलदार जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी पोस्ट पे हमने बच्चों को सेलेक्ट कराया है। तो इसलिए हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस 2026 में बेहतरीन आप लोगों के साथ होगा। और प्रतिज्ञा वाले बैच से हमें बहुत उम्मीदें हैं बच्चों, जो 2025 से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आपको। तो आप लोग इसमें रिजल्ट दोगे और एक भारी संख्या में रिजल्ट दोगे, और हमने कुछ इसमें अपने प्रण ले रखे हैं कि इसमें 51 पोस्ट तो भाई हमारी हैं, यानी 51 का सिलेक्शन हम लोग देंगे। 500 हैं, चाहे 1000 हो या बढ़ के 1200 हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन 51 अफसर हम यहां से बनाए, ये हमारा प्रण है बच्चों। अब बता देने वाला हूं कि यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए 25 जून यानी आज से ही फॉर्म इसके स्टार्ट हुए हैं और 27 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट रखी है। ये पूरे 1 महीने फॉर्म चलेंगे, लेकिन लास्ट डेट पे कभी भी सर्वर नहीं चलता, ये ध्यान रखना। इसलिए और ऐसा होगा कि 15 जुलाई के बाद ही ठप्प पड़ जाएगा, तो उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा। 3 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक साथ में कंडीशन दी है कि अगर आप पहली बार यूपीपीएससी की साइट पर जा रहे हो तो यहां पर ओटीआर करना पड़ेगा। पहले ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर वो कर लिया तो उसके 72 घंटे के अंदर ही फॉर्म भर पाओगे, 72 घंटे बाद ही फॉर्म भर पाओगे ओटीआर के। लेकिन अगर आपने पहले से इस पर कोई फॉर्म भर रखा है, चारों यारों का भर रखा हो या कोई भी भर रखा हो, तो ओटीआर जरूर कर रखा होगा, फिर फॉर्म डायरेक्टली भर सकते हो उसी लॉगिन आईडी से। ठीक है। वैकेंसीज कितनी है, सबसे बड़ा सवाल है। तो भाई वैकेंसीज, अब देखो कल अखबारों ने छाप दिया 750 वैकेंसीज आ रही हैं, न्यूज चैनलों पे चल गया कि 700 750 वैकेंसीज आ रही हैं, और यहां देख रहे हैं जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है, जिसके लिए नवीन सर आपको बहुत पहले इंफॉर्मेशन भी दे चुके थे कि 500 के अप्रॉक्स आएंगी शुरुआत में। लेकिन कल न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर ने कंफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने वीडियो यही बना दिया, भैया 700 यार, जब न्यूज़पेपर कह रहा है तो फिर अब इसकी माननी पड़ेगी, इसको हमसे ज्यादा खबरें होंगी। पर न्यूज़पेपर वाली बात भी एकदम गलत निकली, तो 500 आई है, पर घबराओ मत, ये वैकेंसीज बढ़ करके 1100 प्लस होंगी। देखिए 500 की इंफॉर्मेशन भी शुरुआती हम ही दे रहे थे आपको सबसे पहले, और अब 1100 की दे रहे हैं, तो इस पर यकीन करिए। और पहले तो अगर मैं पिछले वाले की बताऊं कि उस आधार पर भी आप हम पे यकीन कर सकते हो कि जो पीसीएस 2025 की बात करूं तो वो 200 वैकेंसीज आई थी, फिर वो बढ़ के 1000 हो गई। उससे पहले 24 वाला उठा लो, वो भी काफी अच्छी वैकेंसीज हो गई थी। तो ये इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज बता रहे हैं 2026 वाली, है ना। अब तक की आप देखोगे कि बेहतरीन वैकेंसीज हैं। और पे स्केल, यानी आप या यूपी की सबसे बेहतरीन नौकरी अगर किसी को कहते हैं तो वो पीसीएस को कहते हैं। यूपी की अगर सेंट्रल की कहूं तो वो आईएएस को कहते हैं, जिसको यूपीएससी कराती है। ये भी क्या आईएएस लेवल का अफसर है, हाँ वो सेंटर में है, ये भी उसी लेवल का अफसर है अगर आप इसमें अच्छी रैंक लाते हो तो आप यहां पर। लेकिन यहां पर क्या है कि देखो 5400 ग्रेड पे वहां भी लिखा रहेगा आईएएस के लिए, 5400 यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां 5400 से लेकर के 4200 तक हैं, वहां ऐसा नहीं होता। यानी यहां छोटी पोस्ट भी आ जाती हैं। नायब तहसीलदार यहां छोटी पोस्ट में आता है, हालांकि वो 4 साल बाद तहसीलदार बन जाता है, तो वो ठीक ठाक पोस्ट मानी जाती है। ठीक है। तो यहां 5400 ग्रेड पे फिर किसका है, 5400 ग्रेड पे हम ये कह सकते हैं कि वो आईएएस लेवल का एक ऑफिसर हो जाता है। और वो कौन है, वो आपका एसडीएम है ना। एसडीएम आईएएस लोग भी बनते हैं, और इसमें भी सबसे अच्छी पोस्ट एसडीएम ही होती है। और जब तक पोस्ट मिलेगी वो एसडीएम की, लेकिन यहां वो बोला जाता है नोटिफिकेशन वगैरह में या वैकेंसी जिस नाम से आती है वो डिप्टी कलेक्टर के नाम से आती है, डीसी नाम से आती है ना। तो डीएसपी बड़ी पोस्ट यहां मानी जाती है, तो वो भी 5400 ग्रेड पे ही है ना। चलिए, तो अब ये 4600 ग्रेड पे की भी है, कुछ पोस्ट इसमें 4600 ग्रेड पे की भी हैं, जो अगर आप देखेंगे तो यहां मतलब स्टेट के अंदर यार 5400 ग्रेड पे ले देना अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट मानी ही जाएगी, नो डाउट। अब मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि कैसे ये ऑफिसर बना जाएगा। ठीक है। क्या यूपीएससी से आसान है निकालना? बिल्कुल आसान है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। क्या ये बहुत आसान है? बहुत आसान कुछ भी नहीं होता भाई।
अगर आपको 1000 के अंदर पूरी यूपी की जनसंख्या में से आना है तो बहुत आसान तो कुछ भी नहीं है, कंपटीशन तो तगड़ा ही मिलेगा, लेकिन यूपीएससी से आसान है। और उसके लिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। देखिए कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं, मैं सारी पोस्ट को नहीं, सारी पोस्ट में तो केवल स्नातक चाहिए, योग्यता ओनली ग्रेजुएट हो आप तो फॉर्म भर दोगे। लेकिन कुछ पोस्ट इसमें ऐसी आती हैं जो बहुत ही शानदार पोस्ट है, जैसे प्रधानाचार्य जीआईसी की प्रिंसिपल यहां से सिलेक्ट होते हैं। तो वहां पर वो बोल रहा है कि जब प्रिंसिपल बन रहे हो तो फिर आपको बीएड भी चाहिए, केवल इस स्पेसिफिक पोस्ट में, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होने चाहिए हो आप, ठीक है। 3 वर्ष का आपका सेक्शन अनुभव भी हो, यानी टीचर भी हो पहले से, तो बहुत बढ़िया। तो टीचर लोग भी इसलिए भरते हैं इसको, है ना। हालांकि कुछ दिन में प्रमोट होकर बीएस से भी ये लोग बनते हैं, है ना, बीएस से डायरेक्ट भी बनते हैं। और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसको श्रम प्रवर्तन अधिकारी बोलते हैं, तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिक्स में आपको डिग्री वगैरह चाहिए, यानी आपको बीकॉम वगैरह होना पड़ेगा। यहां बाकी पोस्ट देखिए, ये तो चंद पोस्ट हैं, 3-4 पोस्ट। अगर मैं बहुत सारी पोस्ट बताऊं तो फिर कौन सी है, ये सारी पोस्टों के नाम ही लिखे हुए हैं, आप देखोगे 50-55 पोस्ट हैं, ठीक है। लेकिन यहां अगर मैं देखता हूं तो ये मैं 3-4 पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, जिसमें किसी में 5 वैकेंसी, किसी में 7 वैकेंसी, किसी में इन 1100 में से, ठीक है। तो मैं उनके लिए भी आप जान लो कि इनमें स्पेसिफिक डिग्री मांगते हैं, और स्पेसिफिक डिग्री मांगने से ये आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहां कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इनको थोड़ा लेना आसान है। तो यहां जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी अगर आपको बनना है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो फिर यहां फूड, डेयरी, बायोटेक, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि में स्नातक होना चाहिए, एग्रीकल्चर वगैरह में, है ना। आगे जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना, ये सब बनना है तो समाज शास्त्र, समाज का कार्य, गृह विज्ञान आदि में स्नातक होनी चाहिए। तो ये 4 पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, बाकी इन चारों के अलावा या 1-2 पोस्ट और भी हो सकती हैं, उन सब के अलावा जो बाकी 40 पोस्ट बची, उन सब में केवल ग्रेजुएशन, है ना। चलिए, तो ये हमारी खास बात है, और वो चीजें आपको बता के चलेंगे, जो चीजें होंगी एक्चुअल, जो नहीं होंगी उसको साफ मना करके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।